भगवान शिव के बहुत से मंदिर और गुफाएं हैं जो अपने आप में ही चमत्कारिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी है। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना यह पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर जिससे भक्तों की असीम आस्था है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के कंगोलीहट के भुवनेश्वर गांव से स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोली हाट तहसील से 16 किमी दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर का पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के वंशज सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग से पांडव द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में यहाँ पांडव ने चौपड़ी का खेल खेला था। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग की खोज जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कस्तूरी एवं चंद्र राजाओं ने इसकी खोज का निर्माण करवाया था। 2000 में उत्तराखंड में बनने के बाद 2007 में इसे पर्यटनों के लिए खोल दिया गया। मान्यता यह है कि भगवान गणेश का कटा हुआ सर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी के सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ को हाथी का सर लगा लिया था। गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाया गया था, लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था उसका भाग शिव द्वारा इस गुफा में रखा गया है। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिल्प रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश जी के शिव रूपी मूर्ति पर गिरती रहती हैं। कहा जाता है कि उस ब्रह्म कमल को शिव ने ही स्थापित किया था। गुफा के प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा, मोबाइल ले जाने से अनुमति नहीं है। नीची गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच सटे टेढ़े मेढ़े रास्तों में ढलना और उतारना पड़ता है। देखने पर इस गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्तों में अपने लिए जगह बना लेता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवार से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने के रास्ते बेहद चिकने हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। संकरे रास्तों में होते हुए भी इस गुफा में प्रवेश किया जाता है। जमीन के अंदर लगभग 8-10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान करने वाली आकृतियां नजर आती हैं। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिवजी की विशाल जटाओं के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मनमोहित कर लेता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचम शिल्प रूपी मूर्ति है, जिसमें बम, कुबेर, यम, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। चट्टानों में तक्षक नाग की आकृति भी बनी नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं जैसी फैली हैं। इस गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिर छोर तक पहुंच जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। आगे बढ़ने पर समुद्र मंथन से निकला पारिजाता का पेड़ नजर आता है, जो ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। गुफा के दाहिनी और उसके ठीक सामने ब्रह्म कपाल और सप्त जलकुंड के दर्शन होते हैं, जिसकी बगल में ढेर सारी गर्दन वाले एक हंस की आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने के लिए कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की थी, जिससे शिव जी ने श्राप के चलते हंस की गर्दन हमेशा के लिए ढेर कर दी। कुल मिलाकर 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ही स्थान पर न सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, बल्कि
बल्कि इस गुफा के दर्शनों से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तार वर्णन स्कंद पुराण में मानस खंड 103 अध्याय में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में ही एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप भी जीवन में एक बार पाताल भुवनेश्वर के दर्शन अवश्य कीजिए। यानी यकीन मानिए, आप महसूस करेंगे कि अगर इस गुफा के अंदर विराजमान दैवीय संसार के दर्शन आपने नहीं किए तो मानो जीवन में कुछ अधूरा सा छू गया है। लगता है मानो जीवन व्यर्थ सा है। इस गुफा के चारों युगों की प्रतिमा रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों के रूप में माना गया है, जिनके नाम मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार। इनमें से युगों की प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इसमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि यह पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा को पत्थर को लेकर यह माना जाता है कि जब यह पत्थर गुफा की छत को छू जाएगा तो यह माना जाता है कि उसी दिन कलयुग का अंत हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, क्या आप लोगों ने पाताल भुवनेश्वर के दर्शन किए हैं? अगर जिसने भी दर्शन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। सभी का दिल से धन्यवाद। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।